हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आपको मैं करवा रही हूँ एनएमएमएस का क्वेश्चन पेपर है। कौन से ईयर का? 2024 का। और मैं जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे तो मैं बता दूं कि 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं और आज के वीडियो में हम 31 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये सबसे पहले 31 और 32 के लिए यहाँ निर्देश यानी कि एक डायरेक्शन दी गई है। अंग्रेजी वर्णमाला और संख्याओं का संयोजन आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। सिलेक्ट द वाटर इमेज ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड नंबर फिगर एक्स। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि करना क्या है, पहले तो इस बात को समझो। ये हमें एक आकृति दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश में सेम है, और BK50RP62 और इसकी वाटर इमेज निकालनी है। इसको पहले समझो भाई, वाटर इमेज का क्या मतलब है? वाटर इमेज का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक शीशा लगा दूं, यहाँ या तो नीचे, वाटर वैसे नीचे होता है, या ऊपर की तरफ शीशा लगा दूं तो कैसा दिखाई देगा। अब तुम्हें एक रूल याद रखना है, वाटर इमेज रटने की जरूरत नहीं है। एक मिरर इमेज के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें शीशा साइड में लगा रहता है। जैसे यहाँ लगा दिया शीशा तो इसको बोलते हैं बच्चों मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब दर्पण में कोई अक्षर कैसा दिखेगा। और ये जब नीचे शीशा लग गया तो इसे बोला जाता है बच्चे वाटर इमेज। कौन सी इमेज? वाटर इमेज बोला जाता है। तो वाटर इमेज में तुम्हें क्या ध्यान रखना है? वाटर इमेज में कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये शीशा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो चीज ऊपर है ना वो नीचे हो जाएगी, ऊपर की चीज नीचे हो जाएगी। ये ध्यान रखना है कि जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ ए लिख रही हूँ और यहाँ मैंने शीशा लगा दिया, तो ए का ये वाला पार्ट है भाई, ए का जो ये वाला पार्ट है ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। यानी कि अब ये कैसा ए बन जाएगा? ये ऐसा ए बन जाएगा। समझने की कोशिश करना है कि जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो चीज नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। यही नियम नंबरों पे चलेगा, यही नंबर अल्फाबेट्स पे। अच्छा, दूसरी चीज इन सवालों को करते समय क्या ध्यान रखना है कि सारे उत्तर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि जो गलत उत्तर है उन्हें पहले गायब करो, जो गलत उत्तर हैं उन्हें पहले गायब करो। एक चीज का ध्यान रखना कि ऊपर वाली चीज नीचे हो जाएगी लेकिन लेफ्ट वाली चीज राइट में या राइट वाली चीज लेफ्ट में, मतलब पलटी नहीं होएगी अक्षर। जैसे मान लो अभी यहाँ ये के लिख रहा है, ये के लिख रहा है, के तो हर तरह से बराबर है, तो के का मुंह तो इस तरफ है ना, तो ये मुंह इसी तरफ रहना चाहिए। अगर के ऐसे कर दिया तो गलत है, मुंह नहीं पलटेगा। के का मुंह राइट साइड में ओपन है तो यहाँ भी राइट साइड में ही ओपन रहेगा, लेफ्ट और राइट का चेंज नहीं आएगा। जब हम बात कर रहे हैं बच्चे वाटर इमेज की, तो जो परिवर्तन आएगा वो जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे हो जाएगी, लेकिन जो लेफ्ट वाली चीज है वो राइट में नहीं होगी, या राइट वाली चीज लेफ्ट में नहीं होगी। तुम्हें समझ आ रहा है? पक्का? आगे चलें तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब करना क्या है, सारे उत्तर मत देखने लग जाना, पहले वो उत्तर गायब करो जो गलत है। ठीक है, इसको एक बार यहाँ से पूरा नीट एंड क्लीन करते हैं। अब ये मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया ऐसे, तो थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दो तो ये जो के का मुंह है ये सीधे हाथ की तरफ है और इसमें के का मुंह उल्टे हाथ की तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक आंसर कैंसिल हो गया, एक आंसर कैंसिल हो गया। पक्का? अब ऐसा और देखो, आर जो है, आर का जो मुंह है ये जो गोलाई है ये राइट साइड में है, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर जो आर है वो लेफ्ट साइड में कर दिया। भाई जो आर ऐसे बन रहा था वो इमेज में इधर पलटी कर दिया,
मेरी बात समझ रहे हो? जो ये चीज थी वो यहाँ ले आए, ये चेंज थोड़ी बताया मैंने, तो ये बताया था कि भैया जो चीज ऊपर है, अब ये आर ऊपर है, तो अब यहाँ बनाएंगे तो ये ऐसे होना था। भाई भाई ये जो चीज है ये बाई तरफ राइट साइड में थी, तो ये चीज राइट साइड में ही रहनी थी, बस ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाना था। तो इस वजह से ये जो आर है ये यहाँ पर जो राइट में खुल रहा था वो लेफ्ट में कर दिया, और इसमें भी ऐसा ही कर दिया, तो ये उत्तर भी कैंसिल, ऑटोमेटिक उत्तर आ गया, कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 99% आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको एक एक अक्षर मिला के देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप मिला लो, बी है तो ये बी है तो इधर पलटी खा गया, के भी ऐसे का ऐसा रहेगा, 5 का ये डंडा ऊपर था नीचे आ गया, ओ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ओ तो ऊपर नीचे एक समान है। आर ऐसे था, मैंने अभी अभी आर तुम्हें यहाँ बना के दिखाया था। पी ऐसे है तो पी ऐसे हो जाएगा, आ गया। ऐसे ही ये 6 ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का पक्का? मतलब उत्तर ढूंढने में टाइम मत खराब करना, उत्तर काटने में टाइम लगाना है फटाक से। एक गलत अब ये मेरी बात सुनो फिर से दोबारा से, मैं अगर मैं समझाऊं तो ये कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 8 लेटर हैं। 8 में से अगर एक लेटर भी गलत हो गया तो सारा आंसर गलत हो गया। अब ये के यहाँ गलत हो गया तो इसको काट दिया है, इसमें आर गलत हो गया तो इसको काट दिया, इसमें भी आर गलत हो गया तो इसको सही उत्तर अपने आप मिल गया, काम खत्म, पैसा आ गया। ठीक, आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें भी वाटर इमेज बतानी है, लेकिन अब इसमें अल्फाबेट्स नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर शीशा लगा दिया, ये मैंने यहाँ पर शीशा लगा दिया। 4 खाने हैं, देखो मैं 4 अलग अलग खाने बना देती हूँ, थोड़े से, 4 तो नहीं है, ये 2 खाने छोड़ दो, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ 7 बन रहा है, ठीक है, तो 2 खाने नीचे खाली रहेंगे जो कि इसमें है। ध्यान देना भाई, जब इसको उल्टा करोगे, मेरी बात को सुन पा रहे हो कि नहीं बच्चे? ये चीज ऊपर है, ये 2 खाने ऊपर हैं, तो जब इस इमेज को उल्टा करेंगे तो ये 2 खाने हमारे कहाँ बन जाने चाहिए? नीचे बन जाने चाहिए, यहाँ पर ऐसे। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ तो ये आ गया भैया, काट दो, यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक उत्तर तो कट गया, एक उत्तर तो कट गया अपना। अब देखो, अब इस वाले पार्ट को पकड़ लो, है, इस वाले पार्ट में ये ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा जब मैं यहाँ बनाऊंगी, और जब मैं एक खाना लूंगी तो ये त्रिभुज की तरह उल्टा हो जाएगा, तो नीचे ये आना चाहिए। अब जिसमें नीचे ऐसे बन रहा है ना, अब इसमें तो नहीं बन रहा है, यहाँ यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी कट गया, और यहाँ भी नहीं है तो ये भी कट गया, ऑटोमेटिक आ गया। पूरे पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी एक बार फिर देखे तो ये सत्ता ऐसे था, तो यहाँ ये सत्ता टिक का निशान बन गया, है ना, और इसके अंदर ये चित्र ऐसे था, तो ये चित्र इसके अंदर ऐसे आ गया। हमने सिर्फ 2 ही आइडिया लिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये ऊपर वाले 2 नीचे आने थे तो वही वाला लेना था, तो वो 3 पाए थे, ये कट गया था हमारा पहली बार में। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ये भी ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे बनना चाहिए, तो ये किसी में नहीं बन रहा, सिर्फ इसमें बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, ये थोड़ा अलग है। 33 से 36 तक के निर्देश अलग है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या कह रहा है कि 6 चित्र दिए गए हैं, ABCDEF, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 3 वर्गों के बीच संबंध दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र चुने। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ जल्दी से। देयर आर गिवन 6 लॉजिकल डायग्राम्स ABCDEF, ये 6 डायग्राम आपको दिए गए, क्या कहते हैं वो भी बताऊंगी। Select one best illustrate the relationship among 3 classes in each of the following questions। अगर आपने मेरे शुरू के वीडियो देखे हो तो कुर्सी जंजीर है, जंजीर रस्सी है, ये वाले क्वेश्चन मैंने वर्ग से, स्क्वायर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वृत्त से, सर्कल से समझाए थे, वही चीज यहाँ है।
पेपर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये डायग्राम सामने रखेंगे, पहले प्रश्न पे आ जाओ। इन देखो ये प्रश्न है, मेरी बात को समझना कि हमें करना क्या है भैया। शिक्षक यानी टीचर, स्कूल स्कूल, छात्र स्टूडेंट, ये तीन चीजें हमें दी गई हैं। अगर इन तीन चीजों को अलग अलग वृत्त मान लें तो इन 6 में से कौन सा डायग्राम है जो इस संबंध को दर्शाता है। बड़ी चीज बड़े से दिखाई जाएगी, छोटी चीज छोटे से। अब क्या दिमाग चलता है तुम्हारा, तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है। हाँ जी बोलो। डी। नहीं ध्यान से करो, अभी खुशी क्या बता रही थी। स्कूल, मैम स्कूल शिक्षक से बड़ा है। तो ये तो शिक्षक हो गया, मान लो मैं ब्लू कलर ले लूं, ये तो हो गया भैया शिक्षक यानी कि टीचर, और स्कूल के अंदर होता है टीचर, तो स्कूल टीचर से बड़ा हो गया। अब छात्रों के बारे में क्या ख्याल है। हम छात्र तो टीचर छात्र को पढ़ाता है, लेकिन लेकिन होते तो सारे के सारे स्कूल में ही हैं। छात्र भी तो स्कूल के अंदर ही आके पढ़ाते होंगे ना, टीचर घर जाके तो नहीं पढ़ाते ना भाई। ये हमारी स्कूल की बाउंड्री होगी, इसी बाउंड्री में ये छात्र हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इसी बाउंड्री में ये टीचर्स हो गए, या नहीं हो गए। पक्का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है अब आपको इसमें। ई का मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऐसे देखना है। एक बार 34वां देखो, यहीं से दिख जाएगा। ऑक्सीजन, हवा और बर्फ। हवा तो पूरे ब्रह्मांड में है, मतलब पूरे अपने अर्थ पे तो है, अर्थ पे तो हवा है ना। ऑक्सीजन, एयर एंड आइस। और हवा के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर क्या मिलती है हमें जब हम सांस, ऑक्सीजन। क्या बर्फ भी हवा के अंदर नहीं मिलती ना। तो कैसा चित्र बनना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। बर्फ तो हवा से अलग है या नहीं है। अलग है, तो बर्फ तो हवा के चित्र से अलग होनी चाहिए। अब इन ऑप्शंस में ढूंढो कि हवा और ऑक्सीजन तो आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन बर्फ अलग है। ऐसा कोई चित्र जिसमें अलग भी हो और इकट्ठे से भी हो। डी, डी को ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ बनाऊं तो बच्चे ये तो हो गई हवा, यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो एयर। और एयर के अंदर ही बहुत सारी गैसेज होती हैं जिनमें ऑक्सीजन भी हमें मिलता है। लेकिन जो बर्फ है, जो आइस है, वो एक अलग चीज है। तो ये डायग्राम सबसे अप्रोप्रिएट है, जो कि डी है। तो डी हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ऐसे अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे फटाफट से। गुलदस्ता, फूल और पंखुड़ी, छोटे बड़े पे ध्यान देना है। गुलदस्ता, फूल, गुलदस्ता किसका बनता है, और फूल किससे बनते हैं। नहीं पौधे से नहीं, पंखुड़ियों से। छोटी, अरे बनाऊं एक फूल ही बना दूं। ये एक पंखुड़ी, सारी पंखुड़ी तोड़ दूंगी तो फूल थोड़ी रह जाएगा। दूसरी पंखुड़ी, मान लो तीसरी पंखुड़ी, उल्टी बनेगी, गलत बनेगी पंखुड़ी बेचारी। और ये होगी चौथी, बन गया ना फूल। पंखुड़ी से फूल बना, बहुत सारे फूलों से गुलदस्ता। तो सबसे पहले पंखुड़ी यानी कि पेटल्स, पेटल से बनेंगे फ्लावर्स, और बहुत सारे फ्लावर्स से बनेगा बुके, बुके बोलते हैं इसको, गुलदस्ता। तो ये चित्र कौन सा है, अब ढूंढो इसके अंदर। ये चित्र कौन सा है, सी, सी है। अब हम अपने ऑप्शन में सी नहीं लिख के आना, इसमें सी कहाँ है, इसमें सी कहाँ है, 4। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ ट्रक, जहाज और सामान। जब सामान हम इधर उधर सप्लाई करते हैं, जहाज में करते हैं, खाली जहाज में करते हैं, ट्रक पे भी करते हैं। पहले ट्रक पे करते हैं। ट्रक क्या जहाज से ही जाता है, ट्रक सड़क पे भी जाता है। एक बार ट्रक जहाज में, ट्रक तो सामान को ले जाता है रोड पे से। अगर रोड पे ट्रक्स, शिप्स, स्टफ, स्टफ को ट्रक में ला देंगे तो वो सड़क पे से जाएगा। स्टफ को शिप में ला देंगे तो वो पानी में से जाएगा। यानी कि जो सामान है, अगर ये सामान है हमारे पास, ये अगर स्टफ है हमारे पास, तो ये जहाज पे भी जा सकता है और ट्रक पे भी। समझ रहे हो मेरी बात को। ये ट्रक हो गया, कुछ सामान ट्रक में गया। ये जहाज हो गया, कुछ सामान जहाज में गया, कुछ बसों में भी, रेल में भी जाता है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये अब ढूंढो इसके अंदर कहाँ है, एफ है। और एफ 36वें में कहाँ है,
ऑप्शन नंबर 1 है, 1 तो 1 पे टिक लगा देंगे, ये तुम्हें जरूरत, मैंने टिक लगा दिया है। अब आ जाओ 37 से 42 पे, 37 to 42। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए, फाइंड द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब इनमें ना थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। कई बार तो क्या होगा, मेरी बात को समझना, कि पहले से दूसरा चित्र बना, दूसरे से तीसरा, तो तीसरे से चौथा बनेगा। और कई बार क्या होगा कि जो इन दोनों में संबंध है वो इन दोनों में। ये चीज कैसे दिखेगी, थोड़ा डायग्राम पे ध्यान दो। तो ये दोनों आकृति एक ब्लॉक में बंद है, दिख रही है, और ये राइट वाली भी दोनों आकृति एक अलग से ब्लॉक में बंद है, दिख रहा है ना। बाहर बड़ा ब्लॉक है और अंदर ये छोटा चित्र बना हुआ है। तो इसकी वजह से इसमें जो चेंज आया वही चेंज यहाँ आएगा। अब ये दोनों अलग अलग बॉक्सेज में है, तो पहले इसके पैटर्न को पकड़ेंगे और फिर इस पे पैटर्न देखेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, एक तो मैं डायरेक्ट देखो तुम्हें आसान तरीका बताऊं, कई बार आंसर से भी हो जाता है। इसमें हमारा जो इस डायग्राम के बाद जो ये डायग्राम बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो वो ये चीज मेरी बच रही है, देखो ध्यान से, ये चीज मेरी बच रही है। इसको थोड़े से और तरीके से लें तो मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ कि ये बच रहा है और ये बच रहा है। मेरा पेन चलाने का तरीका समझ आया कि भाई ये डायगनली बच रहा है और ये डायगनली बच रहा है। तो गायब क्या कर दिया, कलर चेंज करें तो ये गायब कर दिया और ये गायब कर दिया है। फिर से बताती हूँ एक बार और, इस चीज को दोबारा से इसी लाइट कलर से बताती हूँ कि जो बच रहा है वो ये है बच्चे, जो बच रहा है वो ये डायगनल बच रहा है। तो इस डायग्राम में ये डायगनल है हमारा, यहाँ से सीधा जाएंगे और यहाँ से तो ये बचेगा, तो ये बचने वाला तो यही ऑप्शन आया ना हमारा। एक तरीका और भी है कि हम इसमें से कुछ गायब करके ये बना रहे हैं। अब अगर मैं इस डायग्राम में से, कुछ गायब करूंगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ फालतू, मेरे ख्याल से शेप ही बदल गई और बाहर भी बढ़ गया, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ये यूं का यूं दे दिया बिना गायब करे, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं है। दोनों पे कांटा लगा दूं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये तो टेढ़े थे, इसने इसको सीधा कर दिया, तो ये भी मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर बच जाएगा। दूसरा तरीका आपने ये डायगोनल वाला लेना है कि जो बच रहा है वो विकर्ण, टेढ़ा ले रही हूं मैं इसको ऐसे और ऐसे नहीं ले रही, मैं इसको ऐसे ला रही हूँ और मैं इसको ऐसे ला रही हूँ और मैं इसको ऐसे ला रही हूँ और मैं इसको ऐसे ला रही हूँ, तो ये बचेगा। तो मेरा जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये आसान लगेगा। देखो पहले इन दोनों चित्रों को देखना है कि इनमें क्या कर रहा है। ये डायग्राम था और सीधा तीर था, इसके अंदर इस डायग्राम को उल्टा करके डबल कर दिया, तीर भी डबल कर दिए, लेकिन तीर की डायरेक्शन को नहीं बदला, तो ये कैसे आएगा। इसमें अब सीधा वी है तो इस सीधे वी को हम क्या कर देंगे, वेरी गुड, उल्टा वी कितनी बार, डबल, वेरी गुड। और तीर को बदला नहीं है, तो तीर यहाँ भी ऐसे ही रहेगा और यहाँ भी। कहाँ मैच कर रहा है आपका आंसर, आंसर नंबर 3 मैच कर रहा है। ये हमारा 38वें का आंसर आ जाएगा। आसान था ये तो। 39वां भी आपको बहुत आसान लगेगा। देखो इसमें चारों देखना है, देखो फर्क समझ लेना अब यहाँ। देखो इसमें यहाँ बीच में गैप था, गैप का मतलब इस पैटर्न को पकड़ के ये पैटर्न करना था, लेकिन इसमें कहीं भी गैप नाम की चीज नहीं है, फर्क नहीं है कहीं भी। यानी इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, तो अब इससे ये आएगा। अब ध्यान दो, ये प्लस यहाँ था और माइनस यहाँ था, इन्होंने क्या करा, ये समझ पा रहे हो, तुम बताओ समझ पा रहे हो तो। हम ये प्लस इस साइड तो नीचे आ गया कितने डिग्री पे, यहाँ से प्लस यहाँ आ गया यहाँ, और माइनस यहाँ चला गया यहाँ।
अगले में हाँ यहाँ प्लस यहाँ चला गया और माइनस यहाँ आ गया। अगले में प्लस यहाँ से यहाँ चला गया और माइनस यहाँ से यहाँ। तो ये माइनस अब यहाँ से हाँ, तो अब माइनस तो यहाँ आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा और ये कौन सा ऑप्शन बनेगा बताओ? टू बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। समझ आया या नहीं आया? एक बार मैं रफ पेन से फिर बताती हूँ कि प्लस यहाँ था, अगले डायग्राम में यहाँ आ रहा है, यानी पहले प्लस यहाँ था, यहाँ आ गया, माइनस यहाँ था और ये अपना ऊपर ऐसे चला गया। ठीक है, अब जो प्लस था मतलब ऐसे जा रहा है ये। अगर एक अलग से वर्ग मैं आपको बना के दिखाऊं तो जो चीज यहाँ थी वो यहाँ सरक गई और जो चीज यहाँ थी वो यहाँ ऐसे सरक रही है। ये इन्होंने ना गलती से माइनस थोड़ा सा ज्यादा कोने में कर दिया, ज्यादा कोने में नहीं है ये लगभग हर जगह माइनस जो है ये देखो सेंटर में है, यहाँ भी ये थोड़ा सा सेंटर में ही आना था, मिस प्रिंट मान के चलेंगे। तो ये ऐसे सरका। अब अगले में भी ये यहाँ सरक गया और ये यहाँ सरक गया। डायग्राम समझ आ रहा है ना? है यहाँ पे फिर देखो ये यहाँ सरक गया और ये यहाँ सरक गया। अब ये यहाँ सरक गया और ये यहाँ सरक गया। ऐसे तो बिल्कुल आसान था, ये आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पे। इसमें भी सारे कनेक्टेड है। इस डायग्राम से इस पे जाना है, इससे इस पे जाना है, इससे इस पे जाना और फिर इस पे जाना है। पेन बदल लूं मैं। हाँ जी, अब बताओ। देखो भाई सारी लाइंस लाइट कलर लेना पड़ेगा। ये सारी लाइंस थी 4, तो ये थी और 4 रेड थी। अगले डायग्राम में जो रेड वाली है वे तो यूं की यूं है और जो ये अपना स्काई ब्लू सा लाइट कलर है उसका एक पल्ला गायब है। ये वाला हिस्सा गायब है। समझ आ गई बात? अब उससे अगले डायग्राम में जाओ तो लाल वाला अभी भी यूं का यूं है, लेकिन ये तो बेचारा पहले ही गायब हो लिया था और अब ये राइट वाला भी गायब हो गया। हो गया? अच्छा जी, बड़ी जल्दी बता दिया तुमने तो बिना उसके ही। अब देखो, अब मेरी बात समझ रहे हो ना? अब यहाँ रेड वाला गायब कर दिया, अब ये गायब कर दिया, सिर्फ ये 3 बचे हैं। तो इससे अगले डायग्राम में ये बचेगा, है ना? और एक ये बचेगा और ये वाला भी गायब हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे। 41वां भी अपना इसी तरीके से है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि वही मैं कलर सिस्टम फिर से यूज करती हूँ। 1 2, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, 3 और 4 तो वर्टिकल लाइन है यानी कि ऊर्ध्वाधर है और 4 3 4 और 5 क्षैतिज लाइन है। अभी यहाँ गैप है, तो ये रिलेशन इसका इससे जो रिलेशन है वो इसका इससे करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में नहीं है, ये कंटिन्यूटी में नहीं है। हाँ कैसे करेंगे तुम्हें पता लग गया? बताओ कैसे करेंगे। मैं लाइन गायब कर दी। कौन कौन सी? तो 5 लाइन थी वे 4 आ गई। हाँ क्षैतिज वाली भी 4 रहेगी। देखो हाँ मैम जो 5 लाइन थी वो तो 4 हो गई और मैम जो 4 लाइन थी वो 3 हो गई। जो लाइन 5 थी वे तो 4 हो गई और जो लाइन 4 थी वे 3 हो गई। अभी अगर हम पेन का प्रयोग करें तो ये जो लाल पेन वाली लाइन है जो 4 थी वे कितनी रह गई? 3, यानी 1 कम हो गई। और जो ये 5 थी, ये 5 में से 1 कम होके कितनी हो गई? 4 हो गई हमारी। ठीक है, तो अब सेम पैटर्न यहाँ करेंगे कि ये खड़े वाली तो एक ही लाइन थी, इसका कलर बदल दिया मैंने। खड़े वाली तो हम उससे लेंगे, 2 थी, ये 2 थी ना, तो ये तो एक ही बचेगी और ये जो खड़े वाली थी ये गायब भी हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे चलें। 42वां देखो, ये भी इसी तरीके से देखना जरा ध्यान से। इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में, क्योंकि यहाँ गैप है तो इससे तो ये बनेगा और इससे ये बनेगा। इस वर्ग के बाहर ये 4 निशान थे,
महेंद्रा के मिल गए। हाँ, अब ये इस वर्ग के अंदर आके चारों निशान मिले तो जमा बन गया। अब इसमें क्या होगा कि ये त्रिभुज के बाहर 3 निशान थे, तो अब जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये 3 निशान जब अंदर आके मैं यही मिला दूं थोड़ा सा ऐसे करके, ये ऐसे y बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब 43वें पे आ जाओ। 43वें में कहता है कि कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरी करें। बहुत आसान है। कई बार तो क्या आता है, देखो पहले मैं पढ़ दूं। 2 3 4 9 8 27 16 डैश 32। हमें लगेगा कि लगातार है। कई बार लगातार भी हो जाता है, कई बार एक छोड़कर एक भी हो जाता है। थोड़ा ध्यान देते हैं। 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32 3 9 27 डैश। क्या हो रहा है ये? काले वालों में क्या हो रहा है? सम नहीं है, सम में तो 6 भी आ जाएगा भैया। 2 4 6 8 10 12, बीच में काफी रह गए, 10 भी रह गया, 6 भी रह गया। सम नहीं है ये। 2 से 4 पे कैसे जा रहे हैं? 2 दूनी 4, मैम ये वो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और इधर क्या हो रहा है? 3 या 9 हाँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिये 3 सत्ते 21, 3 दूनी 4 2 27 तिये 81। तो सही उत्तर 81, 81 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा हमें कि 6 दोस्त अंदर की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ मुंह है उन सभी दोस्तों का। तो मैं एक सर्कल कहाँ बना लूं? मैं एक सर्कल यहाँ बना लेती हूँ। बन गया। अविनूर और नीतू एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अविनूर एंड नीतू आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के आमी सामी बैठे हैं अविनूर और नीतू। अविनूर का अवि ले लेते हैं और नीतू उसके बिल्कुल सामने बैठी है। पहला डायग्राम हो गया, पहली शर्त बना दी मैंने। दूसरी पढ़ो, ये भी शर्तें हैं। ये 5 बातें हैं जिनको आपने पढ़ के डायग्राम बनाना है और फिर इस प्रश्न का उत्तर देना है कि दीपिका का पड़ोसी कौन है। तो अब दूसरी बात पढ़ो। सृष्टि कोमा अविनूर और दीपिका के बीच में है। सृष्टि इज इन बिटवीन अविनूर एंड दीपिका। अब मुझे नहीं पता सृष्टि किधर है, लेकिन वो अविनूर और कहीं दीपिका के बीच में सृष्टि है। तो मेरा ऐसे मन कर गया, मैंने दीपिका को बिठा देना है यहाँ और मैंने सृष्टि को बिठा देना है इनके बीच में। इसकी बजाय मैं सृष्टि को अंदर लिख लेती हूँ, ये अड़ेगा नहीं। सृष्टि अविनूर और दीपिका के बीच में हो गई, ये अविनूर हो गया, ये दीपिका सृष्टि इनके बीच में आ गई। ये मेरा दूसरा डायग्राम हो गया। ध्यान देना, बात समझ आ रही? ऐसे ही बना रही मैं, क्या पता सही भी हो, तुम्हें भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये तो दूसरे ढंग से भी बनाना पड़ता। ऐसा भी हो सकता था कि दीपिका यहाँ बैठी होती और सृष्टि यहाँ बैठी होती, लेकिन मैंने पहले इधर ट्राई किया है, देखते हैं ठीक है या गलत। तीसरा पढ़ो। दीपिका नीतू के ठीक बाईं ओर है। दीपिका नीतू के, भैया ये नीतू है, नीतू का मुंह अगर इधर है तो नीतू का बायां हाथ किस तरफ है? नीतू का मुंह यानी कि फेस अगर इस तरफ है तो बायां कौन सा है नीतू का, दायां कौन सा है? तुम बैठ जाओ, तुम ये मान लो कि भाई मैं ऐसे बैठी हूं, तो तुम्हारा बायां हाथ कौन सा है? बायां, बायां, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड किधर हुआ? इस तरफ। तो ये नीतू के लेफ्ट में हुआ और यही बात इसने कही है कि दीपिका नीतू के बाईं ओर है। दीपिका इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ नीतू। ये बात समझनी पड़ेगी। ये नीतू बैठी है, ये नीतू का लेफ्ट है, ये नीतू का राइट है, क्योंकि नीतू का मुंह इस तरफ है और नीतू के लेफ्ट में दीपिका। इसका मतलब हमने ठीक करा है, इसका मतलब हमने ठीक करा है। आगे बढ़े, तीसरी कंडीशन होगी। चौथी पे आ जाओ। ऋषि दीपिका के ठीक विपरीत नहीं है। जो ऋषि है, ऋषि इज नॉट एग्जैक्टली अपोजिट टू दीपिका। दीपिका के सामने यहाँ पर ऋषि नहीं बैठा, यानी कि ऋषि यहाँ बैठा है।
उसकी दीपिका से लड़ाई हो रही है, भैया मैं तेरे सामने नहीं बैठूंगा। समझ आ गई बात। अब बच गया आदिल, 6 ही बच्चे हैं। कितने बच्चे हो लिए, कितने हो लिए, 1 हो लिया, 2 3 4 5, तो आदिल यहीं कहीं बैठा पाएगा। आदिल सृष्टि के ठीक दाईं ओर नहीं बैठा, ये सृष्टि है, आदिल तो अब यहीं आएगा, बेशक कितना ही दिमाग खर्च कर लो, ये आदिल ने तो यहीं आना है, क्योंकि एक ही बच्चा बचता है। ये सारा डायग्राम समझ आया, पक्का पक्का। अब प्रश्न का उत्तर दो कि दीपिका का पड़ोसी कौन है। हु आर द नेबर्स ऑफ दीपिका। दीपिका को ढूंढो, कहाँ बैठी है दीपिका रानी। ये दीपिका बैठी है। दीपिका के अड़ोस पड़ोस में कौन कौन है। नीतू और ये सृष्टि, एक तो ये सृष्टि है इसके पड़ोस में, और एक नीतू। तो नीतू और सृष्टि वाला कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है ना। मजेदार क्वेश्चन। और अब जल्दी से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 और रह जाएंगे। एक निश्चित कोड में रोज को 9615 लिखा जाता है। रोज इज रिटन एज 9615 इन ए सर्टेन कोड। रोज के नीचे लिख दिया 9615, ठीक है। और फ्लावर इज रिटन एज फलाना। फ्लावर FLOWER 6 3 6 6 नहीं 6 6 नहीं 6 3 6 5 5 और 9। तो गार्डन को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। अगर मैं मिलाऊं तो R से 9 मिल रहा है, इसका मतलब R का मतलब 9 हो गया, ठीक है। O 6 से मिल रहा है, तो भैया O का मतलब 6 हो गया, लेकिन F का मतलब भी 6 आ रहा है। और गार्डन में R का मतलब तो 9 रख दूंगी। और क्या मिल रहा है, E का मतलब 5, E का मतलब 5 मिल रहा है, तो बेटा E की जगह मैं 5 रख दूंगी, बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं उत्तर मिलाऊं तो मुझे तीसरे नंबर पे 9 और पीछे से दूसरे नंबर पे 5 चाहिए। मैंने कहा था उत्तर कैंसिल करा करो। तो तीसरे नंबर पे 9 और पीछे से 5, यहाँ 9 नहीं है तो इसको काट दो। तीसरे नंबर पे 9 और पीछे से 5, यहाँ भी ये, यहाँ पीछे से 5 नहीं है तो ये कट जाएगा। ये 2 उत्तर तो मान लो कट गए, फिर भी ये तो 2 उत्तर तो बकाया हैं। अब मेरे पास तो और अक्षर है ही नहीं। जी कहीं नहीं है यहाँ पे, ए नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, नहीं एन नहीं है। क्या करें, एक और तरीके से सोचते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर है। रोज को फिर लिखते हैं, रोज। रोज कौन से नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, आपने लिख रखा है ना, निकालो नोटबुक। आर कौन से नंबर पे आता है, पहले सबके नंबर बताते जाओ मुझे। आर 18 पे आ रहा है, ओ मैम O 15 पे, और एस 19 पे ना, 19 पे, एस 19 पे, 19 पे, वेरी गुड। और ई 5 पे। ध्यान देना मेरी बात पे, इसको थोड़ा खुला लिखती हूँ मैं रोज को, ROSE। आपको 1 मिनट में लॉजिक समझ आ जाएगा। आर आ रहा है 18 नंबर पे, ओ आ रहा है 19 नंबर पे, सॉरी 15 नंबर पे, एस 19 पे और ई 5 पे। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं 8 और 1 को जोड़ दूं 9 बन गया, 5 और 1 को जोड़ दूं 6 बन गया, 9 और 1 को जोड़ूंगी तो 10, लेकिन 10 के डिजिट्स को फिर जोड़ दूं तो 1 आ गया, और 5 बन गया 9615। ये ट्रिक लगाई गई है, यही ट्रिक इसमें लग रही है फ्लावर में। तो अब तुम गार्डन पे आ जाओ फटाफट। गार्डन में जी कौन से नंबर पे है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ए पहले नंबर पे है, आर का भी हम कर चुके हैं कि 18 नंबर पे है, 18 का जोड़ 9, डी 4 पे, ई 5 पे, और एन 14 नंबर पे आ रहा है, और एक में 4 जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, तो 5। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत आ जाएगा। तो ये ट्रिक इसमें लगाई गई है। तो ये थे कुल आपके 45 क्वेश्चन, इस में 90 क्वेश्चन है। तो आगे अगली वीडियो में इसको फिर लेंगे मैट में। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को अपने सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।